प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इथियोपिया यात्रा के पहले दिन भारत इथियोपिया सहयोग बढ़ाने से जुड़े बड़े फैसले हुए। दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया। इथियोपिया के प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी आज इथियोपियाई संसद को संबोधित करेंगे। देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इथियोपिया यात्रा के पहले दिन भारत इथियोपिया संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का फैसला हुआ। पीएम और इथियोपिया के उनके समकक्ष की बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। हम भारत इथियोपिया संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर उस स्तर पर ले जा रहे हैं। ये कदम हमारे संबंधों को नई ऊर्जा, नई गति और नई गहराई प्रदान करेगा। भविष्य की अपार संभावनाओं को साकार करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार होगा। दोनों देशों के बीच कस्टम मामलों में सहयोग, यूएन शांति रक्षा अभियानों संबंधी प्रशिक्षण, इथियोपियाई विदेश मंत्रालय में डेटा सेंटर की स्थापना और G20 कॉमन फ्रेमवर्क के तहत इथियोपिया के लिए ऋण पुनर्गठन को लेकर समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। अनेक भाषाओं और समृद्ध परंपराओं से संपन्न हमारे दोनों देश विविधता में एकता का प्रतीक है। दोनों देश शांति और मानव कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध लोकतांत्रिक शक्तियां हैं। हम ग्लोबल साउथ के सहयात्री भी हैं और साझेदार भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। इथियोपियाई स्कॉलर्स के लिए ICCR स्कॉलरशिप डबल करने, ITEC कार्यक्रम के अंतर्गत AI में इथियोपियाई छात्रों और पेशेवरों के लिए विशेष शॉर्ट टर्म कोर्स और अदीस अबाबा के महात्मा गांधी अस्पताल के क्षमता विस्तार पर भी सहमति बनी। Our two countries share over thousands of years of connection through trade, diplomacy, education, culture, and even in our food and traditions. These ties continue to shape a deep friendship, collaboration, and mutual respect between our people. प्रधानमंत्री को इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से नवाजा गया। सम्मान प्रदान करते हुए इथियोपिया के प्रधानमंत्री ने पीएम के नेतृत्व की जमकर तारीफ की। Your vision of self-reliant India, anchored in practical governance and broad strategic partnership, speaks directly to us. It resonates with our philosophy of Madamar, the belief that when we act together, we multiply our strengths. Our nations draw wisdom from ancient civilizations, yet strive to build modern, capable states for the next generation. पीएम ने 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से इस सम्मान ग्रहण किया। पीएम ने इसे दोनों देशों की साझेदारी को आकार देने वालों को समर्पित किया। विश्व की अति प्राचीन और समृद्ध सभ्यता द्वारा सम्मानित किया जाना मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। मैं सभी भारतवासियों की ओर से इस सम्मान को पूरी विनम्रता और कृतज्ञता से ग्रहण करता हूं। यह सम्मान उन अनगिनत भारतीयों का है जिन्होंने हमारी साझेदारी को आकार दिया। पीएम को अब तक 28 देशों के सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं। इससे पहले राजधानी अदीस अबाबा में पीएम का स्वागत बेहद भव्य अंदाज से हुआ। पीएम को एयरपोर्ट पर लेने पहुंचने वालों में खुद इथियोपिया के प्रधानमंत्री भी शामिल थे। इथियोपियाई पीएम प्रधानमंत्री को साइंस म्यूजियम और फ्रेंडशिप पार्क ले गए।
इस दौरान इथियोपियाई पीएम खुद कार चला रहे थे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर अबी अहमद अली का हवाई अड्डे पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मीय स्वागत करना, हवाई अड्डे से साइंस म्यूजियम और मैत्री उद्यान तक खुद गाड़ी चलाकर लाना, दोनों देशों के बीच 3 प्रमुख समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होना और भारत का इथियोपिया के साथ कूटनीतिक संबंधों को रणनीतिक स्तर का दर्जा देना इस बात का प्रमाण है कि दोनों देश परस्पर संबंधों को नई गति, नई ऊर्जा, नई गहराई देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और साथ ही ग्लोबल साउथ के सहयोगी और साझेदार के रूप में ग्लोबल साउथ के हर मुद्दे को वैश्विक मंच पर सशक्त रूप से उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कैमरा पर्सन शुभम शर्मा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, अदीस अबाबा, इथियोपिया।